अब तक आपने देखा। सरोजा पुलिस स्टेशन में ऑफिसर सूरज सिंह से मिलती है। ऑफिसर सूरज सिंह सरोजा से बहुत अजीब ढंग से मिलता है। वो सरोजा से अकेले में बात करने को कहता है। बल्ली तैश में आ जाता है, लेकिन सरोजा मौके की नजाकत को समझती है। सरोजा के कहने पर बल्ली सरोजा को ऑफिसर सूरज सिंह से अकेले में मिलने देता है। ऑफिसर सूरज सिंह सरोजा से लगातार अजीबोगरीब ढंग से सवाल करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो सरोजा को पहले से जानता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि उसकी ये पहचान दुश्मनी की है या दोस्ती की। लेकिन वो फिर आत्मविश्वास के साथ सूरज सिंह को जवाब देती है। जवाब देने के दौरान ही सरोजा ऑफिसर सूरज सिंह को पहचान लेती है। ऑफिसर सूरज और सरोजा पहले के क्लासमेट होते हैं और ऑफिसर सूरज मजाक में ही सरोजा से टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा था। जब सूरज को ये पता चलता है कि माधव सरोजा का पति है, तब वो इत्मीनान दिलाता है कि माधव तुरंत ही घर जा सकता है। ऑफिसर सूरज ये साफ करता है कि वो पहले भी नॉर्मल इंक्वायरी करने के बाद माधव को छोड़ने वाला था, लेकिन संग्राम की धमकी की वजह से उसे गलत शक हो गया। जिस समय सरोजा और ऑफिसर सूरज की बात हो रही होती है, उसी समय गिरजापति वहां बहुत गुस्से में पहुंचते हैं, ये सोचकर कि ऑफिसर सूरज सरोजा से ठीक ढंग से पेश नहीं आया है। सूरज सबको बताता है कि कॉलेज में सभी को सरोजा से ये उम्मीद थी कि वो एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, जिस पर सरोजा ये जवाब देती है कि अभी उसका सपना अपना घर बसाने का है। गिरजापति सभी बेटों को खाने के लिए बाहर ले जाते हैं, जहां वो संग्राम और माधव से दोस्त बनकर बात करते हैं। संग्राम की गलतफहमी दूर होती है कि उसके पिता को किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। गिरजापति बताते हैं कि जो बंदूक उन्हें लॉकर में मिली वो आजमगढ़ के राजा की थी, जिन्होंने संग्राम के पिता को वो उपहार में दी थी। संग्राम अपनी गलतफहमियों के लिए माफी मांगता है। साथ ही गिरजापति माधव को समझाते हैं कि सरोजा के साथ उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहिए। माधव को भी अपनी भूल का एहसास होता है। घर पर माधव और सरोजा मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब आगे।
हे भगवान, अरे ये क्या अनर्थ हो गया? अरे हमारे कपड़े, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे आपने तो हमारी इज्जत लूट ली। एक भोले भाले अकेले लड़के को देखकर आपने हमारी इज्जत लूट ली। सूरत तो देखो कितनी भोली है, और हरकत, दिमाग एकदम खुराफाती। अब क्या होगा हमारा? अब हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों लूटी आपने हमारी इज्जत? बोलिए सरोजा जी। हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा हमें। हे भगवान, एक तो खुद इतना बड़ा गलत काम करती हैं और ऊपर से हमसे पूछ रही हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं। अरे राय परिवार के, खानदान के इकलौते चिराग की इज्जत लूट ली आपने। अब क्या होगा? हमें तो इतनी शर्म आ रही है। अब हम अपना मुंह किसे दिखाएंगे? अब क्या होगा? कहीं कुछ हो गया तो हमें शर्म आ रही है। किसको मुंह दिखाएंगे? क्यों लूटी आपने हमारी इज्जत? अच्छा, हमने आपकी इज्जत लूट ली? देखिए जरा, कहाँ लूटी? हमें शर्म आती है। दिखाइए, दिखाइए तो। अरे नहीं, अम्मा जी ने देख लिया तो? देख लेने दीजिए। बाबूजी ने देख लिया तो? देख लेने दीजिए। अच्छा, इज्जत लूटेंगी? हाँ, हमारी इज्जत लूटेंगी, हमारी इज्जत लूटेंगी। बोली अरे देखिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ सरोजा जी? अभी तो आप अच्छी भली थी। कुछ भी अच्छा भला नहीं है। वो क्या? बोलिए। वो हम हाँ आप? आई मीन हम आई एम प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? सरोजा जी, आपको पक्का यकीन है कि हमारा बच्चा आपके पेट में आ गया? प्रेग्नेंट? पक्का? माई, भली बेटा, याद है माई, बचपन में ना हम इसी तरह से तुमसे लुका छुपी खेला करते थे। हाँ, बचपन में क्यों बेटा? तुम तो अब भी हमसे यही खेल खेलते रहते हो। तभी तो एक छत के नीचे रहते हुए भी हफ्ते हफ्ते तक तुम हमसे छिपे ही रहते हो, पास ही नहीं आते, है ना? माई, माई हमें माफ कर दीजिए। हम ना बहुत बड़े गधे हैं, सच में। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते, पर पता नहीं कौन सी बात थी जो हम तुमसे दूर थे। अरे भली बेटा, इसमें सोचना क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं रह गए जब तुम्हें हर समय अपने माई की जरूरत पड़ती थी। नहीं माई, ऐसा मत कहिए। हमसे भूल हो गई है। पता नहीं कि कौन सी वजह थी जिससे हम तुमसे दूर थे। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। खुश?
हम दोनों जाने अनजाने में पिताजी के लापता होने के लिए तुमको जिम्मेदार मानते रहे। बस फर्क इतना है कि हमने अपने गुस्से को जाहिर कर दिया और बल्ली अंदर अंदर घुटता रहा। हमें ऐसा लगता था कि हमारे बाबूजी को खोजने के लिए इस घर में किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम गलत थे। कल बड़के बाबूजी ने हमारी सारी गलतफहमी दूर कर दी और तब जाके हमें एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे, हम कितना गलत सोचते थे और हमने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया। हाँ माई, और अब हमें सच के साथ साथ अपनी भूल का भी एहसास हो गया है। माई, हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद आपसे बाबूजी के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे और कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। माई, हमें माफ कर दीजिए। माई, माफ कर दीजिए। तुम लोगों के मन से ये बोझ हट गया। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? और तुम लोगों ने जो महसूस किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बच्चा जिसका पिता गुम हो जाए, वो एक ना एक दिन उनके बारे में सवाल करेगा ही। और ये हक उससे उसकी मां भी नहीं छीन सकती। माई, लेकिन किसी बच्चे को भी कोई हक नहीं होता कि अपनी मां से इस तरह से बात करे, जैसा हम दोनों ने किया आपके साथ। बेटा, अपनों का मोह किसी से कुछ भी करा देता है। बस ये सब भूल जाओ और बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ो और आज में वापस आ जाओ। नई दुनिया बसाओ, नई पहचान बनाओ। माई, अरे ये बात तो तुमने एकदम सुपर हिट बोली है। और वैसे भी बात अगर आज की है तो आज से याद आया कि आज के समय में हम इस घर के इकलौते कुंवारे हैं। तो माई, हम ये कह रहे थे कि हमारी भी शादी वादी करवा दो तो। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है माई, घर में ही। हाँ, हमारी सरोजा भाभी जैसी कोई सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, बस। हाँ? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सपने में एकदम साफ साफ देख चुके हो अपनी दुल्हन को। क्यों? माई, हाँ, हम देख चुके हैं। सरोजा भाभी की परछाई है कंचन। अच्छा, तो सरोजा बहू जैसे दुल्हन पसंद करना चाहते हैं श्रीमान बल्ले महाराज। क्यों? सही कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं माई। तो ठीक है, हम बिल्कुल उसी की तरह लड़की ढूंढ कर लाएंगे। क्यों संग्राम बेटा? लेकिन पहले उसके लायक तो बन जाओ, वरना क्या पता हम लड़की देखने जाएंगे और कहीं वो बल्ली को देखकर ये ना बोल दे, ये मूंग मसूर की दाल। माई, ये क्या बात हुई? भैया समझाइए ना माई को। बिल्कुल सही कह रही हो माई। अरे भैया, आप भी, हमें बात नहीं करनी है। पगला कहीं का, फिर से रूठ गया। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। सरोजा जी, अब हम क्या करेंगे? मतलब ऐसे हमें
हमें ऐसे पता नहीं। अरे सरोजा जी, बच्चे के आते ही उल्टी आनी शुरू हो जाती है। आपका खट्टा खाने का भी मन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे? और तो कुछ पता भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हमारे भोले भाले पतिदेव, एक दिन में ऐसे थोड़े ना बच्चा आ जाता है। हाँ, और अरे हमें ना सब पता है। हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, आपका साथ निभा रहे थे, और क्या। अच्छा, आप साथ निभा रहे थे हमारा? हाँ, फंस गए थे, हमें पता है। सच्ची बताइए। जी नहीं, हम नहीं फंसे थे। वैसे सरोजा जी, एक बात बताइए, अगर एक बार में नहीं होता तो फिर कितनी बार में होता है? आप तो सब जानती है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको छुड़ाने का मन नहीं है तो फिर झूठ मूठ की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ, बताइए ना सरोजा जी, कितने दिनों में होगा? अच्छा ये बताइए, दिखने में कैसा होगा हमारा और आपका बेटा? बेटी। अच्छा जी, ठीक है। तो कैसे दिखेगी हमारी बेटी? अपने पापा की तरह या फिर उनकी मम्मी की तरह? आपको इतनी क्या जल्दी है पापा बनने की? सरोजा जी, सच कहें, हमें बाप बनने की सच में बहुत जल्दी है। माँ बाप बनना इतना आसान थोड़ा ना होता है हमारे प्रिय पतिदेव। और वैसे भी अभी आप बाप बनने लायक नहीं है जी। बाप बनने लायक नहीं है?